टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम एचपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जो है वो प्राचीन नाम, जो जैसे कि क्वेश्चन आपको बनता है कि बैजनाथ का जो है वो प्राचीन नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्राचीन नाम से आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और हम इस वीडियो में संस्थापक, जैसे कि बहुत सारी रियासतें हैं, शहर है, उनके संस्थापक के बारे में जानेंगे। निर्माणकर्ता यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रंग महल का निर्माण, चंबा के रंग महल का निर्माण किस राजा ने किया, उस तरीके से हम निर्माणकर्ताओं के बारे में पढ़ेंगे। उपनाम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पहाड़ी गांधी जो है वो किसका उपनाम है। और साहित्य और पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो हम इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके एचपी टेट एग्जाम के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहां से जो है वो क्वेश्चन बनने के चांस आपके बन जाते हैं एचपी जीके सेक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट नेम से, यानी कि प्राचीन नाम से, कि प्राचीन नाम कौन कौन से आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नालागढ़। नालागढ़ का जो प्राचीन नाम आपको पता होगा कि हिंडूर जो है वो नालागढ़ का प्राचीन नाम है। सुंदरनगर, सुंदरनगर का प्राचीन नाम है बन्नेड़। बन्नेड़ आप याद रखेंगे, सुंदरनगर मंडी में है। और नालागढ़ जो जगह है वो सोलन में हमें देखने को मिलती है, जिसका पुराना नाम है हिंडूर। उसके बाद है थर्ड है बैजनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बैजनाथ का पुराना नाम है कीरग्राम। बैजनाथ जो है वो कांगड़ा में स्थित है। उसके बाद है नूरपुर। नूरपुर का पुराना नाम है धमेरी, जो कांगड़ा में जो स्थित है। उसके बाद है सराहन का पुराना नाम आपको पता होगा, शोणितपुर जो है वो सराहन का पुराना नाम है। उसके बाद किन्नौर। किन्नौर आप जानते होंगे कि किन्नौर को जो है वो बुशहर रियासत जो है वो किन्नौर में जो है वो बुशहर रियासत पहले कहते थे। नेक्स्ट है कल्पा। कल्पा का जो पुराना नाम है वो है चीनी। चीनी, ये कल्पा जो है वो किन्नौर में स्थित है, चीनी उसका पुराना नाम है। जुब्बल, जुब्बल आप जानते होंगे शिमला में है, जुब्बल का पुराना नाम है देवरा। उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर जो है वो उदयपुर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है, जिसका पुराना नाम है मृकुल। नेक्स्ट है जगत सुख। जगत सुख का कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है कि जगत सुख का पुराना नाम क्या है। नास्त जो है वो जगत सुख का पुराना नाम है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मंडी। मंडी का पुराना नाम है मांडव्य नगर। सिरमौर का पुराना नाम है शिरमौर या फिर संतूरगढ़। ऊना का नाम आप जानते होंगे जसवा या फिर जसवा दून जो है वो ऊना को कहते थे। नेक्स्ट है शिमला। शिमला का पुराना नाम या तो शिमला जो है वो पुराने समय में शिमला को कहते थे, या फिर शामाल्य जो है वो पुराना नाम है शिमला का। अर्की। अर्की का पुराना नाम है बाघल। बाघल रियासत होती थी, अर्की जो है वो आजकल बाघल रियासत को कहते हैं। कांगड़ा। कांगड़ा के पुराने नाम है त्रिगर्त, नगरकोट, भीमनगर, ये सभी जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम है। नेक्स्ट है बिलासपुर। बिलासपुर जो है वो कहलूर रियासत होती थी, उसे बिलासपुर जो है वो अब कहते हैं। रोहतांग का पुराना नाम कई बार जो है वो एग्जाम में आ जाता है कि रोहतांग का पुराना नाम क्या है। रोहतांग का पुराना नाम है भृगुतुंग, रिंतका जोत और लाशों का ढेर भी जो है वो रोहतांग को कहते हैं। रोहतांग को रिंतका जोत किसने कहा था? तो रोहतांग को रिंतका जोत जो है वो मूरक्राफ्ट ने कहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट नेम है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी ये एक बार रिवाइज कर लेंगे सभी एंशिएंट नेम को। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं संस्थापक, यानी कि संस्थापक की कौन सा जो रियासत है वो किसने जो है वो स्थापना की थी, कौन उसका संस्थापक है, कौन से शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी, ये हम देखते हैं। कई बार जो है वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबा रियासत। चंबा रियासत की जो स्थापना है वो मारू वर्मन, आप चंबा रियासत में याद रखेंगे कि वारू वर्मन ने जो है वो चंबा रियासत की स्थापना की थी। चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और मोस्ट बार ये रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में। और मंडी रियासत, उसके बाद आप याद रखेंगे मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने की है। मंडी शहर की स्थापना अजमेर सेन ने की है। और सुकेत रियासत की स्थापना बीरसेन ने की है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे कि चंबा रियासत की स्थापना मारू वर्मन ने की, चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की, मंडी रियासत की जो स्थापना है वो बाणसेन ने की, मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की, और सुकेत रियासत की स्थापना बीरसेन ने की। अजबर सेन ने एक मंडी में भूतनाथ मंदिर भी बनाया था। ये पॉइंट भी आपके प्रीवियस स्टेट में जो है वो एक बार आया हुआ है। नेक्स्ट है कहलूर रियासत। कहलूर जो है वो किसका पुराना नाम, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, तो कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम था। तो कहलूर रियासत की स्थापना बीरचंद ने की थी। एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, महलोग रियासत। महलोग रियासत की स्थापना भी किसने की थी? बीरचंद ही उस राजा का नाम है, परंतु ये दूसरा बीरचंद है, यानी कि बीरचंद नाम के 2 राजा हुए हैं।
कहलूर रियासत की स्थापना एक बीरचंद राजा ने की, और महलोग रियासत की जो स्थापना है उस राजा का नाम भी बीरचंद था। नेक्स्ट है बिलासपुर शहर। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की है? दीपचंद ने की है। और हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की है? अजय चंद ने की है। हिंडूर का प्राचीन नाम हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हिंडूर का प्राचीन नाम है नालागढ़, जिसकी स्थापना अजय चंद ने की थी। उसके बाद है हमीरपुर। हमीरपुर की स्थापना हमीरचंद करते हैं। और कुलूत रियासत है नेक्स्ट पॉइंट। कुलूत रियासत या फिर कुलूत जो प्राचीन कुल्लू है उसकी स्थापना जो है वो विहंग मणिपाल करते हैं। और एक पॉइंट है, और आधुनिक कुल्लू जो है वो उसकी जो स्थापना है वो रत्नभद्रा ने करते हैं। यहां पे वो पॉइंट लिखा नहीं है। नेक्स्ट है नग्गर। नग्गर कहां पर स्थित है? ये भी कुल्लू में स्थित है। नग्गर की स्थापना कौन करते हैं? विशालपाल जो है वो नग्गर की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है त्रिगर्त। त्रिगर्त की स्थापना अगर आपसे पूछे कि त्रिगर्त के संस्थापक कौन है, तो सुशर्मा चंद। आप याद रखेंगे कि सुशर्मा जो है वो त्रिगर्त और कांगड़ा शहर की जो है वो सुशर्मा स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है नूरपुर। नूरपुर कहां पर है? नूरपुर है कांगड़ा में, जिसकी स्थापना जेठपाल करते हैं। शिमला। शिमला कई बार एग्जाम में आ जाता है कि शिमला की संस्थापक कौन है, तो मेजर कैनेडी जो है वो शिमला के संस्थापक है। नेक्स्ट है सुजानपुर रियासत। सुजानपुर रियासत की स्थापना अभय चंद करते हैं। और सुजानपुर शहर कई बार एग्जाम में आता है कि सुजानपुर शहर की स्थापना घमंड चंद करते हैं। नेक्स्ट है सिरमौर रियासत। सिरमौर रियासत की स्थापना शुभंश प्रकाश करते हैं। और डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आलमपुर। आलमपुर भी आपको नाम से याद हो जाएगा। आलमपुर की स्थापना आलमचंद जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है सुंदरनगर। सुंदरनगर का प्राचीन नाम भी हमने पढ़ा था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या है। और सुंदरनगर के जो संस्थापक है वो गरुड़ सेन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है नाहन। नाहन जो है वो सिरमौर में स्थित है, जिसकी स्थापना कर्म प्रकाश करते हैं। रामपुर की स्थापना कौन करते हैं? रामपुर की स्थापना भी राम सिंह करते हैं। और एक रियासत है रतेश रियासत, तो रतेश रियासत की स्थापना भी कौन करते हैं? राम सिंह करते हैं। ये दो अलग अलग राजा है राम सिंह, जो कि रामपुर और रतेश रियासत की स्थापना राम सिंह करते हैं। नेक्स्ट है चीनी तहसील। चीनी तहसील कहां पर है? चीनी तहसील, चीनी किसका पुराना नाम था? तो कल्पा का पुराना नाम चीनी था, जो किन्नौर में स्थित है, जिसकी स्थापना रघुनाथ सिंह करते हैं। नेक्स्ट है कामरू। कामरू से कई बार क्वेश्चन आता है कि कामरू की स्थापना कौन करते हैं? कामरू की स्थापना प्रद्युम्न करते हैं। नेक्स्ट है गुलेर राज्य। गुलेर राज्य की स्थापना हरिचंद, आप याद रखेंगे नाम। कुनिहार रियासत, कुनिहार जो राज्य है उसकी स्थापना अभोज देव करते हैं। जसवां की स्थापना पूरब चंद करते हैं। क्योंथल की स्थापना गी सेन करते हैं। कुटलहर की स्थापना सूरत चंद करते हैं। बघाट रियासत की स्थापना बसंतपाल करते हैं। भज्जी रियासत इंपॉर्टेंट है, चारू एक राजा थे, भज्जी रियासत की स्थापना चारू करते हैं। और बलसन रियासत की स्थापना आलोक सिंह करते हैं। दत्तापुर की स्थापना दत्तार चंद करते हैं। कुमार सेन रियासत की स्थापना कीरत चंद करते हैं। सिब्बा राज्य की स्थापना शिवराम चंद्र करते हैं। डाडा सिब्बा की स्थापना सिबरन चंद्र करते हैं। और देलथ रियासत की जो स्थापना है वो पृथ्वी सिंह या फिर प्रीति सिंह करते हैं। ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थापक की बात, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी आपको रियासत, कोई भी आपको शहर, कोई भी आपको स्थान दिया जा सकता है हिमाचल प्रदेश का कि इसके संस्थापक कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रियासत है, शहर है, वो मैंने यहां पे जो है वो लिखे हुए हैं। तो ये सभी आपको एटलीस्ट आपको ये सभी जो है वो याद, आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये बन जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक्स देखते हैं निर्माणकर्ता से। यहां से भी जो है वो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं आपके टेट के एग्जाम में। क्या क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि कोई किला हो गया, कांगड़ा किला और नग्गरकोट किला, इसकी जो वो स्थापना है, इसका निर्माण है, वो कौन करते हैं? तो इसके निर्माण करते हैं सुशर्मा। कांगड़ा किला और नग्गरकोट किला, ये सुशर्मा आप याद रखेंगे। सुशर्मा हमने और कहां पढ़े हैं? सुशर्मा हमने पढ़े हैं त्रिगर्त की स्थापना कौन करते हैं? सुशर्मा ही जो है वो त्रिगर्त की स्थापना करते हैं। कांगड़ा किला और नगरकोट किला भी सुशर्मा कांगड़ा में जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंडूर का किला। हिंडूर का पुराना नाम हम नालागढ़ पढ़ते हैं, और हिंडूर का किला जो है वो कल्याण चंद बनाते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। एक किला है तारागढ़ किला। तारागढ़ किला जो है वो चंबा में है, जगत सिंह द्वारा जो है वो निर्माण करते हैं तारागढ़ किले के। दो इंपॉर्टेंट जो और क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक, इन टैंक का निर्माण कौन करते हैं? ये टैंक जो आपको है वो बिलासपुर कहलूर रियासत में देखने को मिलते हैं, जिसकी स्थापना हरिचंद या फिर हीरा चंद राजा है उनके द्वारा की जाती है। जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक आप याद रखेंगे। एक टैंक और है बिलासपुर में, टैंक संगवाना, उसकी जो स्थापना है वो बिलासपुर में विजय चंद करवाते हैं। और विजय चंद एक और बिलासपुर में काम करते हैं,
रंग महल का निर्माण, बिलासपुर के रंग महल का निर्माण विजय चंद जो है वो करते हैं। रंग महल से और एक क्वेश्चन बनता है कि चंबा के रंग महल का निर्माण कौन से राजा जो है वो चंबा के करते हैं, तो उम्मेद सिंह जो है वो चंबा के रंग महल का निर्माण करते हैं। और उम्मेद सिंह एक राजनगर में एक और महल बनाते हैं, नाडा महल। नाडा महल का निर्माण उम्मेद सिंह करते हैं और चंबा के रंग महल का निर्माण जो है वो उम्मेद सिंह करते हैं। और बिलासपुर के रंग महल का निर्माण विजय चंद आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शीश महल। शीश महल का निर्माण कौन करते हैं, फतेह चंद प्रकाश। शीश महल और फतेह महल जो है वो फतेह चंद प्रकाश नाहन में इसका निर्माण करते हैं, शीश महल का। नेक्स्ट है नाहन दुर्ग। नाहन दुर्ग का निर्माण कौन करते हैं, करम प्रकाश। जो सिरमौर के जो संस्थापक है वो नाहन दुर्ग का निर्माण करते हैं। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जातक दुर्ग नाहन में है और जिसकी जो है वो निर्माण रणजौर सिंह जो है वो करते हैं। नेक्स्ट है रानी तालबाग। रानी तालबाग का जो निर्माण है वो शमशेर सिंह द्वारा होता है, नाहन में होता है। नेक्स्ट है सेंचू नाला पत्थर लेख और डिबरी पत्थर जो है वो टिबरी कोठी पत्थर लेख। ये जो है वो ललित वर्मन द्वारा चंबा पांगी में है जो है वो यहाँ पे इनका निर्माण होता है, सेंचू नाला पत्थर लेख और डिबरी कोठी लेख। एक है दमदमा महल। दमदमा महल कहाँ पर है, मंडी में है, जिसका निर्माण जो है वो सूरज सेन द्वारा होता है। यहाँ पे सूरज लिखा है, सूरज सेन द्वारा जो है वो दमदमा महल का निर्माण होता है। इतने पॉइंट आप महल, किले, दुर्ग और कुछ लेख हमने पढ़े और टैंक भी हमने बिलासपुर में पढ़े कि उनका निर्माण किस किस ने किया है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अब हम कुछ उपनाम देख लेते हैं। कुछ पॉपुलर पर्सनैलिटी है, प्लेसेस है, उनके उपनाम हम देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है क्या है, सबसे पहले है पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है और पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो किसे कहा जाता है। पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो बाबा कांशीराम को कहा जाता है। आपके टेट का यानी या फिर किसी भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन ये बन जाता है, बाबा कांशीराम को जो है वो पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था, तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी जो है वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं और पहाड़ी बाबा कांशीराम को जो है वो पहाड़ा दा बुलबुल सरोजनी नायडू कहते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद हो गए। नेक्स्ट है सिंधी गांधी। सिंधी गांधी जो है वो कृष्णनंद स्वामी को कहते हैं। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, भज्जूमल को जो है वो पहाड़ी फ्रंटियर गांधी कहते हैं। नेक्स्ट है कविराज। कविराज का जो टाइटल है वो पंडित पद्मदेव को मिलता है। आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल जो है वो वायस परमार को जो है वो कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल का निर्माण करता, क्योंकि वायस परमार जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री भी जो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, वायस परमार जो रहे हैं। नेक्स्ट है महर्षि। महर्षि का जो टाइटल है वो निकोलस रॉरिक को जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है अजान बाहू। अजान बाहू और छत्रपति आप याद रखेंगे। अजान बाहू और छत्रपति की जो उपाधि है वो केहरी सिंह को जो है वो दी जाती है। अजान बाहू और छत्रपति की उपाधि। केहरी सिंह कौन है, केहरी सिंह एक बुशहर के राजा है। इंपॉर्टेंट राजा आपको देखने को मिलते हैं केहरी सिंह। बुशहर रियासत से एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति में जो है वो बुशहर के किस राजा ने जो है वो अंग्रेजों का जो है वो साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों की मदद नहीं की थी, तो आप याद रखेंगे शमशेर सिंह जो है वो बुशहर के ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों का जो है वो मदद नहीं की थी। नेक्स्ट है छोटा राजा। छोटा राजा किसे कहा जाता है, तो जनरल जोरावर सिंह को जो है वो छोटा राजा कहते हैं। बाघी। बाघी की उपाधि जो है वो बख्शी सत्यप्रकाश को दी जाती है। नेक्स्ट है शेर ए जंग। शेर ए जंग हरि सिंह को कहा जाता है। सरदार ई जंग मेजर मेहरदास को कहा जाता है। तगमा ई शत्रुनाश जो है वो कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्चर्डिस्ट ऑफ एप्पल इन इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं एचपी। फर्स्ट ऑर्चर्डिस्ट ऑफ एप्पल इन एचपी जो है वो कैप्टन आरसी ली जो है वो सबसे पहले एचपी में एप्पल को जो है वो उगाते हैं। कैप्टन आरसी ली 1870 आप डेट याद रखेंगे। फर्स्ट लोकल ऑर्चर्डिस्ट ऑफ एचपी इन एचपी। तो अगर लोकल ऑर्चर्डिस्ट की बात की जाए तो पाधा बंसी लाल को जो है वो लोकल ऑर्चर्डिस्ट ऑफ एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। और मनाली में अगर सेब की बात की जाए कि मनाली में सबसे पहले सेब किसने उगाए थे, तो मनाली में एटी बैनन का नाम आप याद रखेंगे। 1884 में जो है वो मनाली में सेब वो उगाते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन ऑन अर्थ। अर्थ पर फर्स्ट पर्सन जो है वो मनु है। मैनाक पर्वत किसका उपनाम है, तो शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत और धौलाधार पर्वत को जो है वो मौलाक पर्वत कहा जाता है। छोटी काशी किसे कहते हैं, छोटी काशी और वाराणसी ऑफ हिमाचल प्रदेश मंडी को कहते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत लाहौल स्पीति को कहते हैं। मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। लैंड ऑफ ग्रेप्स जो है वो रिब्बा अंगूरों की घाटी रिब्बा किन्नौर में है। बंदर घाटी, रावी घाटी, वैली ऑफ हनी एंड मिल्क किसे कहते हैं, तो चंबा घाटी के ये अन्य नाम है।
वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, बंदर घाटी और रावी घाटी। नेक्स्ट है शिवभूमि, शिवभूमि भरमौर को कहते हैं। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, 84 मंदिरों का समूह भी कहां पर है? भरमौर चंबा में स्थित है। नेक्स्ट है वैली ऑफ गॉड, देवभूमि किसे कहा जाता है? तो कुल्लू को जो है वो देवभूमि कहा जाता है। लेक ऑफ सन, सूरज की झील, सूरजताल है। और लेक ऑफ मून जो है वो चंद्रताल है। नेक्स्ट है लेक ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी की झील किसे कहते हैं? तो कराली झील शिमला में है, जो है वो लेक ऑफ डर्टी वाटर जो है वो कराली झील कहते हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कराली झील और करेरी झील में। कराली झील शिमला में है और करेरी झील जो है वो कांगड़ा में स्थित है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है लेक ऑफ स्लीपिंग वोमेन, रेणुका झील, रेणुका झील को लेक ऑफ स्लीपिंग वोमेन भी कहा जाता है क्योंकि उसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह जो है वो लगती है रेणुका झील की। रेणुका झील कहां पर है? सिरमौर में है। और सबसे सबसे बड़ी जो है वो प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील जो हमें सिरमौर में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश, खजियार चंबा को जो है वो गुलमर्ग ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड भी खजियार को जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड, आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड कहां पर है? नागको झील में है, किन्नौर में ये स्थित है। नेक्स्ट है डेनिस फॉल, डेन की मूर्खता जो है वो हेमकुंज को कहा जाता है। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसरूर रॉकर टेंपल को एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, और जो है वो ताबोमठ लाहौल स्पीति में है, जो जिसे अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। पास विद क्रॉस रोड ऑन सुमित, ये 12 लाचा दर्रा लाहौल स्पीति में है, उससे कहा जाता है। और रिवर ऑफ सौरो यानी कि जो है वो स्वान नदी को जो है वो रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। नेक्स्ट है आड़ू का कटोरा, पीच बाउल ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो राजगढ़ किन्नौर को जो है वो पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। छोटी विलायत जो है वो कुनिहार को कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश है। एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी हिमाचल प्रदेश है। और मदर ऑफ इंडियन रेजोल्यूशन कौन है? मैडम भीकाजी कामा जो है वो मदर ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन है। इतने पॉइंट आप उपनाम यानी कि टाइटल से आप याद रखेंगे कि कौन किसका टाइटल है। कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं यहां से भी। नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्य एवं पुरस्कार, साहित्य एवं पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। क्या क्वेश्चन रिपीट हुए देखते हैं। सबसे पहले प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड किसे मिले हैं? ये क्वेश्चन तो कई बार आपके टेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो है वो श्री केशव को मिला है। कब मिला है? 1986 में मिला है, हिंदी साहित्य में मिला है। इस क्वेश्चन को तो आप सपनों में भी नहीं भूल सकते। कौन सा अवार्ड? प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड। नेक्स्ट है प्रथम वाई.एस. परमार पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम वाई.एस. परमार जो पुरस्कार है वो मियां गोवर्धन सिंह को मिला है। सेम डेट 1986 में मिला है। हिमाचली संस्कृति साहित्य के लिए ये वाई.एस. परमार प्रथम जो है वो मियां गोवर्धन सिंह को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार एक है, वो किसे मिला है? तो ये जयदेव किरण को जो है वो प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड मिला है, 1989 में मिला है। और पहाड़ी साहित्य में ये जयदेव किरण को ये पुरस्कार मिला है। जो बाबा कांशीराम से रिलेटेड ये दो फैक्ट तो हमने जान ही लिए कि बाबा कांशीराम के अन्य दो नाम जो है वो पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा है और पहाड़ा दा बुलबुल जो है वो सरोजनी नायडू ने जो है वो बाबा कांशीराम को कहा है। बाबा कांशीराम का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? तो हिमाचल प्रदेश के डाडा सिब्बा कांगड़ा से जो है वो बाबा कांशीराम का संबंध है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार परशुराम जो अवार्ड है। और प्रथम परशुराम अवार्ड किसे मिला है हिमाचल प्रदेश में? तो सुमन रावत को जो है वो प्रथम परशुराम अवार्ड मिला है। सुमन रावत को 1987 में ये पुरस्कार मिला था। ये एक एथलीट थी और मंडी सुंदरनगर से जो है वो इनका रिलेशन है, जो संबंध है जो मंडी सुंदरनगर से इनका रिलेशन है। नेक्स्ट है प्रथम महावीर चक्र, प्रथम महावीर चक्र हिमाचल में किसे मिला है? तो कर्नल कमान सिंह को जो है वो प्रथम महावीर चक्र जो है वो मिला है। नेक्स्ट है प्रथम वीर चक्र, प्रथम वीर चक्र जो है वो हवलदार तोगपे को मिला है, जो लाहौल स्पीति से जिनका संबंध है। नेक्स्ट है विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस जो है वो हिमाचल में दो लोगों को अभी तक मिला है। एक है फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर है जमादार लाला राम, और सेकंड विक्टोरिया क्रॉस जो विनर है वो है भंडारी राम। जो जमादार लाला राम है इन्हें फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस मिला था। इनका संबंध भोरंज हमीरपुर से है। इन्हें जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 से
18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम जो है वो जमादार लाला राम को फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस मिला था। सेकंड विक्टोरिया क्रॉस भंडारी राम को मिला है। घुमारवी बिलासपुर से इनका संबंध है और इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है वो इन्हें जो है वो विक्टोरिया क्रॉस मिला था। नेक्स्ट हम देखते हैं परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में 4 लोगों को मिला है। कौन कौन से किस किस को मिला है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र मिलता है और इंडिया में भी जो है वो प्रथम परमवीर चक्र इन इंडिया जो है वो सोमनाथ शर्मा है और हिमाचल प्रदेश तो है ही है। कांगड़ा से सोमनाथ शर्मा का जो है वो संबंध है। मरणोपरांत इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है परमवीर चक्र और इन्हें ये कश्मीर ऑपरेशन 1947 में कश्मीर ऑपरेशन के समय जो है इन्हें ये पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र के रूप में इन्हें मिला है। सोमनाथ शर्मा का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है धन सिंह थापा। धन सिंह थापा जो है को भी परमवीर चक्र मिला है। शिमला से इनका संबंध है और ये जब ये जो है वो अलाइव थे उस टाइम जब इन्हें ये अवार्ड मिला है। चाइना वॉर के टाइम 1962 में इन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा और संजय कुमार इन्हें जो है ये कारगिल वॉर के टाइम जो है वो इन्हें ये जो अवार्ड मिला है परमवीर चक्र 1999 में। विक्रम बत्रा को मरणोपरांत जो है वो इन दोनों को मरणोपरांत जो है वो पुरस्कार मिले थे, यानी कि परमवीर चक्र मिला था। विक्रम बत्रा का संबंध जो है वो कांगड़ा पालमपुर से है और संजय कुमार का संबंध जो है वो बिलासपुर से है। तो ये परमवीर चक्र के बारे में भी हमने जान लिया। ये हमने सभी साहित्य और पुरस्कार के बारे में जान लिया। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जो है वो प्राचीन नाम पढ़े, सभी स्थान के जो है वो हमने प्राचीन नाम पढ़े। उसके बाद हमने संस्थापक जाने, सभी रियासत शहरों के संस्थापक पढ़े, निर्माणकर्ताओं के बारे में हमने पढ़ा, टाइटल्स पढ़े, उपनाम पढ़े और लास्ट में हमने कुछ अवार्ड्स की बात की, साहित्य एवं पुरस्कार की बात की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन जो आपके जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो इतना जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी वीडियोस को पहुंचाएंगे ताकि जो है वो HP टेट में सभी की यहाँ पे हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो के साथ।